आपने अभी कहा कि जो बदल जाए वो झूठ है। तो जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मेरे जीवन में तो हर ही एक चीज़ बदल ही रही है। जैसे मन की स्थिति बदलती है तो मेरे लिए वो बदलाव भी है। और जब कुछ बदलता है तो तुम्हें कैसा लगता है? तुमने अपने आप को परिस्थितियों के संदर्भ में ही जाना है। पूर्णतया परिस्थिति और संसार सापेक्ष हो तुम। जब कुछ बदलता है तो कैसा प्रतीत होता है? तुमने किसी से संबंध बैठाया, वो संबंध बदल गया, तुम्हें कैसा लगता है? बुरा। और तुमने फिर किसी से संबंध बैठाया, अब तुम क्या चाहते हो? कि खत्म हो जाए, बदल जाए या यथावत रहे? क्या चाहते हो? बदले नहीं। तो ठीक है तुम्हारी बात बिल्कुल कि जीवन में जो कुछ भी है, जिस भी रूप में अपने आप को जानते हो, वो सब बदल रहा है। पर तुम्हारी गहनतम इच्छा क्या है? बदलाव दुख देता है और तुम खोज रहे हो कुछ ऐसा जो न बदले। हर बदलाव तुम्हारा कुछ हिस्सा अपने साथ ले जाता है, तुम्हें खंडित कर देता है। गहरे में तुम्हारी अभिलाषा ये है कि कुछ ऐसा मिल जाए जिस पर पूर्ण श्रद्धा की जा सके, जिसके बदलने का कोई खतरा ना हो। यही कारण है कि मनीषियों ने उसको कभी वैधता दी ही नहीं। जिस पर अनंत भरोसा न किया जा सके। समस्त आध्यात्मिकता का ध्येय है डर से मुक्ति, और डर तुम्हें बदलाव का ही होता है। बड़े से बड़ा जो बदलाव है, उस डर को तुमने नाम दिया है मृत्यु, कि संसार ही नहीं रहेगा। ये बड़ा भीषण बदलाव है। तो मन के इस संताप को ऋषियों ने समझा और उन्होंने कहा जीवन जीने लायक नहीं है अगर मन लगातार इसी डर में है कि फिर कहीं कुछ छिन न जाए, फिर कहीं कुछ बदल न जाए। क्योंकि समझिएगा कि जब कुछ छिनता है, जब कुछ बदलता है, तो मानो आपका ही कोई अंश मिट जाता है। यही नहीं होता कि आपका कोई संबंध बदल गया, कि बाहरी परिस्थितियां बदल गईं, आपका कोई अपना आपके पास से चला गया। वो ऐसे होता है कि जैसे आपका हाथ कट गया हो। कि जैसे आपके शरीर का कोई अंश कोई निकाल ले गया हो।
इतना गहरा दुख होता है बदलाव का। उसको सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि वो सत्य होता तो मन उसके साथ राजी हो जाता। मन बदलाव के साथ कभी राजी नहीं होता। आप कहेंगे पर हमने तो ये देखा है कि मन अक्सर बदलाव के लिए आतुर रहता है। मन बदलाव के लिए यदि आतुर भी रहता है तो इस कारण कि कुछ ऐसा मिल जाए जो बदले ना। मन की प्रत्येक यात्रा उस तक पहुंचने के लिए है जो यात्रा का अंत कर दे। यात्रा चल ही इसीलिए रही है क्योंकि वो मिला नहीं कि जिसके आगे जाने की ज़रूरत ना पड़े। जो भी मिला है वो आधा अधूरा मिला है। जो भी मिला है वो ऐसा मिला है कि तृप्त नहीं कर पाया। जब तृप्त नहीं कर पाया तो जाहिर है कि उसे बदलना पड़ेगा। आप चाहोगे कि इसके आगे कहीं और जाए। तो इसीलिए आध्यात्मिकता में नित्यता का प्रथम स्थान है। नित्यता का अर्थ ही है बदलाव से मुक्ति। इसीलिए संत कह गए हैं कि जो आए जाए सो माया। इसीलिए उन्होंने तुम्हें कुंजी दी है कि जिस भी विचार से, चीज़ से जीवन को भर रखा हो, उसके बारे में एक ही सवाल करना, ये टिकेगा? ये टिकेगा? पक्का है कि टिकेगा? क्योंकि अगर टिकने का भरोसा नहीं तो तुम अशांति में ही रहोगे। और वो बात को उसके बिल्कुल छोर तक लेके गए हैं। उन्होंने यही भर नहीं कहा है कि क्या तुम्हारे जीवन काल में टिकेगा। उन्होंने कहा है कि क्या तुम्हारी मृत्यु के उपरांत भी टिकेगा। क्या तब भी रहेगा जब तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा। इसीलिए बार बार वो तुम्हें याद दिलाते हैं कि जो कुछ तुमने इकट्ठा किया है वो मौत तुमसे छीन लेगी। नित्यता नहीं है उसमें, समय छीन ले जाएगा। जो कुछ समय तुमसे छीन ले वो झूठा। जो कुछ समय ने तुम्हें दिया वो झूठा। कोई शौक नहीं है उन्हें कि यूं ही सब कुछ पर झूठ आरोपित करते रहें कि ये भी झूठा और वो भी झूठा। बात मन के स्वभाव की, उसकी प्रकृति की है। वो चैन पाता ही नहीं उन चीज़ों में जिन पर उसे पूरा भरोसा न हो। इसी कारण तुम हमेशा शंकित और बौखलाए हुए रहते हो। इसी कारण डरे हुए रहते हो कि कहीं खबर ना आ जाए कि कुछ और छिन गया। और चूंकि छिनने का खतरा है इसीलिए इकट्ठा करने की कोशिश भी है कि भाई छिनता तो रहता ही है तो दूसरे हाथ से ज़रा संचय भी करते चलें। यही कारण है कि आदमी लगातार इकट्ठा करने की कोशिश में संलग्न रहता है। यही मन का ताप है। ये बताता है कि हम अनित्य में जी रहे हैं।
आध्यात्मिकता इसीलिए है कि जीवन भरा पूरा शांत हो सके, कि लगातार जिस खौफ में, जिस तड़प में, जिस परेशानी में हम जीते हैं, उससे मुक्ति मिल सके।